हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक इंटरेस्टिंग सेशन को। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज़ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीयूईटी के रिगार्डिंग। सीयूईटी के रिगार्डिंग हिस्ट्री के सेशन को कवर करेंगे। टाइम अभी कुछ 10-15 दिन यानी कि 1-2 हफ्ते का टाइम तो आपको मिल ही गया है सीयूईटी के लिए। आप बस वीडियोज़ को देखते चलिएगा, प्रिपरेशन आपका खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चंस को बार-बार रिवीजन कीजिएगा, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप सेशन पे नए हैं तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग सेशन को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं और ये प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को, सीयूईटी स्पेशल 2023। ये सेशन जो है रिगार्डिंग हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन पुरापाषाण के आरंभिक युग का मुख्य औजार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि खुरचीन जो है वो पुरापाषाण काल के आरंभिक समय का मुख्य औजार नहीं है। बाकी पत्थर की कुल्हाड़ी हो या विदारक हो या फिर गड़ास हो, ये सारी चीज़ या गड़सा हो, ये सारी चीज़ जो है ना, ये प्रारंभिक समय के औजार हैं। तो ऑप्शन ए खुरचीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत के किस स्थान पर मिले थे। तो आपको सही आंसर पता होगा कि नर्मदा घाटी जो है ना, वहाँ पे मनुष्य के संबंधी जो प्रमाण है कि मानव सभ्यता यानी मानव के एग्जिस्टेंस का पहला प्रमाण जिसको कहते हैं, वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। तो व्यवस्थित कृषि का जो पहला साक्ष्य है ना, वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिली है। तो मध्य पाषाणिक युग की जो सुंदर गुफा पेंटिंग है, ये भीमबेटका मिली है। ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप बस वीडियो को बार बार रिवीजन लगाइए। आपका जो सीयूईटी एग्जाम है आपको देखकर भी बेहतर लगेगा। ये आपको जीके भी कवर कर रहा है, प्लस आपका हिस्ट्री स्पेशल है तो वो भी कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो मुख्य धंधा था वो शिकार खेलना था, यानी कि आखेट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आखेट खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि भारत के जो सबसे पुराने निवासी हैं वो निग्रिटो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी निग्रिटो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मानव ने अग्नि का आविष्कार कब किया। तो यह तो आपको पता ही होगा कि मानव ने जो अग्नि का आविष्कार था वो निम्न पुरापाषाण काल में किया था। ऑप्शन नंबर ए निम्न पुरापाषाण काल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव ने खेती करना कब शुरू किया। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेती करना मानव ने कब शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दक्षिण भारत में मेगालिथ किससे संबंधित थी। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत का जो मेगालिथ है उसका संबंध जो है वो महापाषाण युग से, यानी कि लौह युग से है। महापाषाण युग से है, यानी कि लौह युग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति एक पाक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जा सकती। तो कौन से संस्कृति को हम पाक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मान सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झोप संस्कृति को नहीं मान सकते। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज की गई है। तो पुरापाषाण कालीन जो कलाकृति है वो भारत के सबसे पहले जो खोज की गई है तो वो पल्लावरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी 11 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। ये सबसे पहले कब पाया गया था। तो बर्तन बनाने का जो तरीका है ना, वो सबसे पहले जो पाया गया वो नवपाषाण युग में ही पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। 13 क्या क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो राख के टीलों का जो संबंध है ना, वो सही हो जाएगा दक्षिण भारत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं कि पुरापाषाण युग के निवासियों ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो पालतू बनाया गया था वो कि कुत्ता को ही बनाया गया था। आपको किसी भी काल में कुत्ता जो है ना वो पहला पालतू जानवर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। माइक्रोलिथ पाए जाते हैं। तो माइक्रोलिथ कहाँ पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्यपाषाण काल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16
कहता है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास किस काल में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक मानव का उच्च पूर्वापाषाण काल में विकास हुआ था। तो ये हमने पहला सेट लगाया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेट की ओर। दोनों सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा और सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से कवर करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो लीलावती के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी भास्कराचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन इतिहास जानने का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो मुद्रा राक्षस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीति एवं प्रशासनिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। ये पुस्तक तो नाम है अर्थशास्त्र का, पर ये इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है। ये बुक जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, यानी कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के चलते मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि विशाख दत्त जो है ना, इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है। तो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में डिस्कस करके बताया कि बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज किस पुस्तक का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। भारत में मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन हमें इंडिका से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान दें। क्वेश्चन 8 कहता है राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित करता है? तो राजतरंगिणी जो है ना वो कश्मीर के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। तो कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसे सुत्त पिटक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है महाभारत के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा महर्षि वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेदव्यास को महाभारत का जो रचनाकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षचरित्र नामक जो पुस्तक है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 12 कहता है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। रामायण को सबसे पुराना महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, कि दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री जो था वो फाहियान था। और वैनसांग किसके दरबार में पहुंचा था? तो आपको याद रखना वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि चीन का प्रसिद्ध यात्री वैनसांग किसके दरबार में आया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है देखिए कि यात्रियों के सम्राट नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा यात्रियों का जो सम्राट है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वैनसांग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो जय संहिता था। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन 17 पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए, यानी कि पाइथागोरस को ज्यामिति का पिता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ध्यान दीजिए कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। 18 का ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो आपको पता होगा विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद जो है ना उसे सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अष्ट अध्याय की रचयिता कौन है? यह रचना किसने की? पाणिनि ने अष्ट अध्याय की रचना की थी। 21 का हो जाएगा ए पाणिनि, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित इतिहास लिखने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो प्राचीन भारत का पहला सुनियोजित जो इतिहास है ना उसे लिखने का श्रेय विंस्टन आर्थर स्मिथ को जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। महाभाष्य की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 महाभाष्य की रचना ऑप्शन नंबर सी पतंजलि द्वारा की गई थी और इसमें योग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट सवाल है कि सिक्कों का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का ए, यानी कि
न्यूमिस्मैटिक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए न्यूमिस्मैटिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने सीयूटी के रिगार्डिंग जो सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको ध्यान में यही रखना है कि आप बार-बार इन चीज़ों का रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें, पुख्ता रिवीजन करें और 100% अपना जोर आपको लगाना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे स्कोर मिल जाएँ और आपको सहजता से आप जहाँ एडमिशन चाहते हैं, जिस विभाग में एडमिशन चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीयूटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सभी क्लासेस अप टू 9 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस की तैयारी करवाई जाती है और प्लस हम लोग अब नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग सेमेस्टर के पढ़ाई को भी करने वाले हैं, जो कि अभी फ़िलहाल ये आर्ट्स का चैनल है, तो इसमें आर्ट्स के सेमेस्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।